नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल के एजुकेशन हब पर। दोस्तों वैसे आपकी और हमारी मुलाकात वैसे भारत के संवैधानिक यात्रा में होती है, लेकिन आज संवैधानिक यात्रा से थोड़ा सा हटकर आज हम जो बात करने वाले हैं वो है पशु परिचर को लेकर उसका एनालिसिस। वैसे हमारे चैनल पे हमारे जो सर है किशन सर, वो इसके बारे में विस्तार पूर्वक बात कर चुके हैं। उन्होंने कट ऑफ का सबका आइडिया, एक सटीक आंकड़ा बता दिया आपको। लेकिन क्या होता है, कई बार आप जब तक वास्तविक स्टूडेंट से नहीं मिलते तब तक आप उसको अपने आप से रिलेट नहीं कर पाते। आज हम उसी के बारे में बात करते हुए एक हमारे स्टूडेंट को स्टूडियो में बुलाया है, तो मैं उम्मीद करूंगा आप जब उनसे बात करेंगे, हम उनसे जब उनके बारे में, उनकी तैयारी के बारे में जानेंगे, उनका क्या स्कोर बैठा है पशु परिचर में, उन्होंने कैसे तैयारी की, कितने क्वेश्चन अटेंड किए, उन सब के बारे में विस्तार पूर्वक बात करेंगे। उन्होंने कहां से पढ़ाई भी की वो भी हम आपको बताएंगे, और कहां से कितने सवाल मिलते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो बुलाते हैं हमारे स्टूडेंट में, आइए। नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्कार, एक बार उधर भी हमारी ऑडियंस को नमस्कार कर दीजिए। तो आज हमारे जो स्टूडियो में आए हैं, आज हम उनसे बात करवाते हैं। तो आप तो पहले आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए हमारी ऑडियंस को। मेरा नाम प्रियंका शर्मा है और मैं मालपुरा से हूँ। मालपुरा से। आपका नाम प्रियंका शर्मा जी। अच्छा प्रियंका शर्मा जी, आप जो अपने हाथ में जो पेपर लाए, किसका पेपर है? ये पशु परिचर का है। अच्छा, ये पशु परिचर का। जी। तो आपने पशु परिचर का एग्जाम दिया इस बार? जी। कब था आपका पेपर? 1 दिसंबर। अच्छा, 1 दिसंबर को। कौन सी शिफ्ट में? फर्स्ट शिफ्ट में। अच्छा, फर्स्ट शिफ्ट में था। जी सर। तो कैसा रहा आपका पहले पेपर, बताइए आप। सर मेरा बहुत अच्छा था। हाँ? और मेरे इसमें 120 मैंने 128 क्वेश्चन सही थे आपके? सही गए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और 12 मेरे शायद रॉन्ग जा सकते हैं। अच्छा अच्छा। कुछ और एक डिलीट क्वेश्चन। एक तो आपकी शिफ्ट में शायद क्वेश्चन डिलीट हुआ है ना ऑफिशियली आंसर की में। तो आपका लगभग स्कोर कितना बैठा है इसमें? 124। तो मतलब 124 आपका बैठा है, मतलब 150 में से 124। तो आपका काफी अच्छा स्कोर है, क्योंकि हम जो बात करते हैं स्टूडेंट से, उनके जो नंबर देखते हैं, फीमेल कैटेगरी में इतने नंबर मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मेल्स में तो फिर भी चलो मान लेते हैं, कट ऑफ का एक रहता है, कॉम्पिटिशन रहता है, लेकिन फीमेल में अब आपकी कैटेगरी कौन सी है? मेरी ईडब्ल्यूएस से है, मैं जनरल से हूं वैसे। अब तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आती है ना आपकी, तो ईडब्ल्यूएस मतलब आपके जिस हिसाब से नंबर है, तो आपके बहुत अच्छे नंबर है। अब मुझे ये चीज बताइए, नंबर की बात हमने की है, आप मुझे बताइए कि आपने तैयारी कैसे की, मतलब इसकी प्रिपरेशन कैसे की, कब से कर रहे हो प्रिपरेशन? मैंने सेल्फ भी पढ़ाई की है और मैं ऑफलाइन इनसे भी पढ़ने आती हूँ और यहीं से किया है बस मैंने। ऑफलाइन तो आपने जैसे हमारी यहाँ पे जीके की क्लासें ली थी, तो जीके में आपको तो मजा आ गया होगा एग्जाम में। हाँ। जीके में लगभग इतने सारे क्वेश्चन बैठे हैं उसमें, वन लाइनर सीधे क्वेश्चन। और पशुपालन के जो हमने कुछ टॉपिक आपको बताया, नोट्स दिए थे हमने आपको, उसको कितना फायदा मिला उसमें? मेरे को बहुत फायदा मिला है इससे, मेरे को बहुत अच्छे से वहाँ पे मेरे को ज्यादा इतना वो करना नहीं पड़ा, दोबारा पढ़ना नहीं पड़ा। जो ये पढ़ाते थे वो मेरे को अच्छे से समझ में आ रहा। अभी जो आपने अभी आरएस का पेपर भी देखा था, और जो हमारी यहाँ पे जो भारत की संवैधानिक यात्रा की जो सारी क्लासेस चलती है यहाँ पे, उसमें से आपने देखा होगा 3 से 4 क्वेश्चन सीधे के सीधे मिले। उसमें लाइन भी चेंज हुई, और मैंने अपने ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में बकायदा उसको डाला है, सारे क्वेश्चन को डाला है, चारों को विद प्रूफ डाला है मैंने। उसमें एक लाइन, एक शब्द भी इधर का उधर नहीं। तो उसी तैयारी पे हम देखो, ये प्रियंका जी हमारी जो टीम काम करती है ना इसमें पढ़ाने के लिए, वो आपको पूरी शिद्दत से पढ़ाती है। हम कोशिश करते हैं, हाँ हम वही कोशिश करते हैं कि हम जो ट्रिक से जितनी चीज होती है आपको शॉर्ट ट्रिक से बताते हैं। हमारे स्टूडेंट को मैं पूरा बताता हूँ कि आप जब भी वीडियोस देखो तो पूरा देखा करो। हम जितना हो सकते हैं उसको शॉर्ट ट्रिक से आपको बताने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको पूरा एग्जाम में फायदा मिले। अब आप बताइए, अब आपने जीके में क्वेश्चन की कितने शॉर्ट ट्रिक से थे जब आपको ऑफलाइन में पढ़ाया था? ये जो पढ़ाते हैं इनका तरीका बहुत अच्छा, वो बहुत हम रिलेट कर पाते हैं, किसी चीज से रिलेट करवाते हैं। कि जैसे किसी का नाम बता देते हैं कि इससे रिलेट करो उस चीज को, तो उससे हमें बहुत समझ में आता है। और बहुत सारे क्वेश्चन मेरे सही भी गए हैं। वैसे मेरा जीके बहुत कमजोर था, मेरे को याद नहीं होता था, पर अभी मेरा बहुत इम्प्रूव हुआ है। तो वही तो मैं बताना चाहता हूँ कि आप जो क्लास में, हमारी जो के एजुकेशन हब पे जो क्लासें मिलती है, हम पूरा कोशिश करते हैं कि आपको बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सके। अब आज जो बात करेंगे, जो कट ऑफ की बात कर रहे हैं, क्या है देखो, अभी सब बच्चे चाहे बॉयज हो या गर्ल्स हो, सब इसी को टेंशन में लेके कि कट ऑफ कितनी जाएगी। सबके दिमाग में ये टेंशन है। ये टेंशन तो है। ये टेंशन है। अब आपको पता है, जब जैसे आप एग्जाम देके आएंगे, तो आपने जैसे पेपर देखा होगा, तो बहुत आपका पेपर का लेवल कैसा था? अच्छा था। अच्छा था ना? लेवल अच्छा था ना? अच्छा था। अब यही तो बताना चाहूँ कि जो अब कई शिफ्टों में क्या है, नॉर्मलाइजेशन अभी तक बाकी है। हाँ। अब नॉर्मलाइजेशन का सारा खेल इसमें बाकी है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद कितनी कट ऑफ जाएगी, सबके दिमाग में यही चल रहा है। यही चल रहा है, टेंशन हो रही है कट ऑफ का क्या रहेगा, मतलब कट ऑफ का एनालिसिस क्या रहेगा, सब ये से डर में बैठे हुए है ना। तो आज जो हम बात करेंगे, आज जो हम भी कुछ एनालाइज करते हैं कट ऑफ का, हम देखते थे कि उस पर आपको कितना लगता है एज ए स्टूडेंट के तौर पे, किस सारे जो हम कट ऑफ बता रहे हैं उसका कितना क्या जा रहा है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करें अगर जनरल की, ये है मेल और ये फीमेल की बात करूं मैं, तो इसके बाद इसको ऊपर वाले को मिटा देता हूं ढंग से, ताकि हमारे ऑडियंस को पूरा दिख जाएगा।
यहां से देखिए, ये जो पहले बात करूं मैं जनरल की, जनरल का जो हमने जो एक आइडिया लगाया है, वो लगाया है कि जो 2 गुना की कट ऑफ जाएगी ना, वो कम से कम 112 से 115, 112 से 115। आपको लगता है ऐसा कि 2 गुना के लिए? क्योंकि मुझे लगता है कि पोस्ट है 6000 और 6000 का जस्ट अगर 2 गुना लेंगे, कम से कम 12 साढ़े 12,000 बच्चे पास करके बुलाएंगे, तो मुझे लगता है कि 112 से 115 के समथिंग ये आराम से जाएगा। और वही हम बात करेंगे फीमेल्स की, तो फीमेल के लगभग मुझे ज्यादा फर्क नहीं रहता आजकल कट ऑफ में, ये 110 से 112 हो सकती है ना? क्योंकि जिस आपका कितना स्कोर बैठा? 124। मेरा 124 बैठा। उस हिसाब से कहीं और भी बालिकाएं होंगी जिन्होंने अच्छी मेहनत की होगी, तो उनका भी अच्छा स्कोर बैठ रहा होगा। अच्छा ही है। तो मुझे लगता है ये जनरल में शायद ये एकदम सटीक बैठ रहा है। ये 2 गुना के लिए बात कर रहा हूँ, 2 गुना, ये 1 गुना की बात नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद हम बात करें अगर ओबीसी की, तो ओबीसी में जनरल में आजकल कुछ खास फर्क रहता है, लेकिन फिर भी हम मान ले तो 111 से 115 तो मानिए आप, 111 से 115 यही रहेगा लगभग। जनरल ओबीसी में कोई खास फर्क नहीं है। और फिर उसकी बात करें फीमेल की, तो फीमेल का मुझे लगता है इसमें जो आंकड़ा जाएगा वो 108 से 111 के बीच में रहेगा, 108 से 111, ये फीमेल की बात है, सही है। अब जो मैं बात करूं, जैसे हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, जो आपकी कैटेगरी है, आपको भी काफी टेंशन होगी यार मेरी ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी क्या जाएगी, कुछ है? आपको क्या लगता है कि आपकी कैटेगरी क्या जा सकती है? कटो आप बताइए। मेरी भी जाएगी 110 के आसपास तो जाएगी। 110 के आसपास जाएगी ना आपकी? जाएगी। ये तो मैं बात करूं, मुझे लगता है कि 110 के आसपास जाएगी मेल की, मुझे लगता है, क्योंकि लड़कियां, मुझे लगता है अभी लड़कों की कट ऑफ थोड़ी ज्यादा जाती है, 110 से 114 की समथिंग मान लिया। अब मैं बात करूं फीमेल की, जो हमारी टीम ने जो एनालाइज किया, ढंग से एनालाइज किया पूरा इसको बकायदा, हमारे लगता है कि ईडब्ल्यूएस में फीमेल की सिर्फ 106 के आसपास रहेगी। फिर तो इस हिसाब से तो मेरा सिलेक्शन पक्का है। 2 गुना के लिए, मैं अभी 2 गुना की बात कर रहे हैं, और ये सारा खेल बाकी है नॉर्मलाइजेशन के बाद। हो सकता है अभी आपके 124 है, नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर कम हो जाए, हो सकता है किसी के नंबर बढ़ जाए, तो हम अभी तक सटीक कह नहीं सकते। सटीक तो हम बता सकते हैं कि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कितना रह सकता है कट ऑफ का आइडिया, ठीक है। ये तो बात हुई। अब आती है देखिए एससी वाले भी सोचते हैं, एससी वाले बहुत पढ़ रहे हैं आजकल, एससी एसटी कैटेगरी में बहुत कंपटीशन तगड़ा हो गया, इसमें बहुत तगड़ा है। तो इसमें मेल की बात सुनो, मुझे लगता है कि 102 से 105 की समथिंग मेल की जाएगी इसमें। और वही बात करें फीमेल की, फीमेल की ज्यादा नहीं, लेकिन 95 के समथिंग, 90 2 गुना, क्योंकि पेपर देखिए, मुझे लगता है पेपर थोड़ा 10th लेवल का था, तो थोड़ा पेपर इजी भी था, है ना। लेकिन कई शिफ्टों को अगर मैं 2-3 शिफ्टों को छोड़ दूं, जिनका पेपर में कुछ क्वेश्चंस अच्छे थे, लेकिन कहीं हुआ क्या था, जैसे जो पुरानी शिफ्ट हुई थी ना, जैसे आपकी पहली शिफ्ट हो गई, अब आपके तो सारा पेपर आपके लिए नया था, लेकिन जिनकी तीसरी चौथी पारी में पेपर था, उनके क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे, बार बार घूम घूम के आ रहे थे, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन का तो सीधा सीधा फायदा मिल गया। तो हो सकता है कि फर्स्ट शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिल जाए, आपको हो सकता है कि ये हो सकता है, क्योंकि आपका पेपर का लेवल थोड़ा इजी था, तो शायद नंबर का देखो कह नहीं सकते, कुछ भी नहीं अभी तक ये कर्मचारी चंद्र का जो फॉर्मूला था कह नहीं सकते। अब बात करूं मैं अगर एसटी की मुझे लगता है जो कट ऑफ हमने यहाँ पे जो सटीक बिठाई है हमारी, यहाँ पे 98 से 103 की समथिंग जाएगी। किसकी? 98 से 103। और वही फीमेल की बात करूं मैं, तो फीमेल में लगभग बैठेगी कितनी? 90 से 92, 90 से 92। ये हम बात कर रहे हैं 2 गुना कट ऑफ की, ये 1 गुना की बात नहीं है। कितने की? 2 गुना की। मुझे लगता है कि शायद पहला रिजल्ट जब तक 2 गुना का आएगा, तब उसी के आधार पर सब कुछ डिसाइड होगा। अभी तक इसमें और जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नंबर आएगा, तो लगता है उसका पूरे ज्यादा फाइनल होने के ज्यादा चांस हो जाएंगे। ये तो बात आप मानते हैं। तो अब आपके जो भी फ्रेंड सर्किल होंगे, आपने भी जब तैयारी की होगी आपने, तो आपकी भी कहीं सहेलियां होगी, उन्होंने भी तो अपना स्कोर बताया कितना बैठा लगभग स्कोर? उनका भी लगभग ऐसा ही, हमने क्या साथ में तैयारी की है, तो उनका भी ऐसा ही बराबर ही बैठ रहा है दोनों के। नहीं तो ऐसा तो बैठ रहा है, लेकिन आप वो मैंने बताया, जैसे आप बात करते हो किसी से तो बताते हैं ना कि यार मेरा कि प्रियंका मेरा इतना बैठ रहा है, मतलब लगभग फिर भी कुछ मोस्ट आपको लगा 120 से नीचे बैठ रहे। मेरे घर फैमिली में ही है, उनका बता रहे थे वो कि मेरे 130 क्वेश्चन सही जा रहे हैं। 130 काफी अच्छा स्कोर है। अब जो मुझे लगता है कि 1 गुना में कट ऑफ किया जा सकती है, हम उसकी बात करते हैं। देखिए 1 गुना में मुझे लगता है कि जो जनरल में, ये बात करता हूं मैं 1 गुना, ठीक है। 1 गुना में अगर मैं बात करूं, जो हमने आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मुझे लगता है कि जनरल की 121 से लेके 124 आराम से जा सकती है, क्योंकि बच्चों के नंबर है। कई बच्चों के बहुत अच्छे नंबर। आप जैसे अभी आपने बताया था कि आपकी फैमिली में कैसे 130 है फीमेल के, तो कहीं के स्कोर
और मैं बात करूं मुझे लगता है तो फीमेल की, मुझे लगता है फीमेल की कम से कम यहाँ पे 114 से 118 बता देती है। 114 से 118 मुझे लगता है फीमेल की जा सकती है। अब मैं बात करूं ओबीसी की, पहले ओबीसी की मैं बात करूं, यहाँ मैंने बताई कि 2 गुना में 111 से लेकर 115 है ना, 2 गुना में। और मुझे लगता है कि फाइनल में ये 120 का आंकड़ा छुएगी आराम से। 120 से 100 आप मानिए 123 के समथिंग मानिए, मुझे ऐसा लगता है। और वही बात करूं मैं फीमेल की, फीमेल में ओबीसी में जो हमारी एलएस हमने कट ऑफ बनाई है वो जा सकती है मुझे लगता है कि 115 से 120 के समथिंग, 115 से 120। अब जो बात करता हूं मैं ईडब्ल्यूएस की, देखिए ईडब्ल्यूएस में लगभग आज के टाइम में हर जनरल का बच्चा ईडब्ल्यूएस में सब सर्टिफिकेट बना के बैठे हैं ना। तो मुझे लगता है जो 110 से हमने 114 बात की ना, वो शायद 116 तो जाएगी कम से कम, 116 से लेके ये 121 के समथिंग तक जाएगी कम से कम, ये मुझे लगता है जो। पर हम बात करें ईडब्ल्यूएस से फीमेल की, जी इसमें आप भी आ रही है, तो 100 मुझे लगता है कि 113 से 115 तक, 116 तक मानिए, एक तो नंबर आगे पीछे हो सकता है, आपको पता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 124 में आपका सिलेक्शन हो रहा है। लेकिन अभी तक मैंने एक और बात कही, और मैं अपने ऑडियंस को भी कहना चाहता हूँ, हमारे जो स्टूडेंट उनको भी कहना चाहता हूँ कि अभी तक नॉर्मलाइजेशन का खेल बाकी है। उसी के आधार पे यदि अभी आपके 120 प्लस नंबर हो या 120 से कम नंबर हो, तो भी आप ये नहीं कर सकते कि मेरा सिलेक्शन होगा या मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में अभी किसी के बढ़ेंगे तो किसी के कम होंगे, तो उसी आधार पे होगा। हम एक आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात करें, उसके बाद भी हमें बात करो एससी की। देखिए एससी में जो मेल की ना वो 109 के समथिंग, 109 से 115 तक मानिए, है ना, 109 से 115। और हम बात करें अगर फीमेल की, तो फीमेल की मुझे लगता है कि 98 से 105 के समथिंग मानिए आप, है ना, 105 है ना। अब मैं बात करता हूँ लास्ट में एसटी की। एसटी की मैं बात करूँ तो एसटी मुझे लगता है कि 106 से 110 के समथिंग जाएगी, 106 से 110। और वही फीमेल की बात करूं तो मुझे लगता है कि 95 से 100 के समथिंग रह जाएगी, क्योंकि फीमेल की कट ऑफ एसटी में एससी में बहुत कम जाती है। ये आप चाहे पुराना एग्जाम कोई सा भी उठा के देखिए, ये तो है, है ना। तो ये सारा एनालाइज मुझे लगता है कि जो पशु पर जो कट ऑफ रहने वाली ना, इसी के इर्द गिर्द घूमने वाली है। आपको लगता है नहीं लगता, आपको उसका क्या लगता है इस कट ऑफ पर? मुझे इस कट ऑफ सही लग रही है और लमसम इसी के आसपास जाने वाली है, इसी के आसपास ना जी, ये इसको रहेगा कट ऑफ का। अब तुमने अभी 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, देखिए 1-2 नंबर तो हो सकता है, हम कोई भगवान तो ही नहीं कि जो सटीक बता दे, हम ही आंसर के निकाल रहे हो। अगर रिजल्ट बना रहे हो तो मैं तो चाहता सबका सिलेक्शन हो जाए। ये जितना वीडियो सब देख रहे हैं सबका लिस्ट में नाम है, पीडीएफ में नाम है। अब लेकिन क्या करें, तो कर्मचारी चयन बोर्ड जारी करेगा, जब रिजल्ट इसका जब जारी करेगा तभी देखा जाएगा कौन कैसा रहा है। ये तो सारा एनालाइज है। और अभी जो आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? अभी आप अभी मैं फिलहाल तो मैं रीट की तैयारी कर रही हूं। तो रीट की आपने हमारी क्लास ली? जी, मैंने शिक्षण विधि की क्लास ली है, जो हमने ट्रिक्स से हमने जो पढ़ाई है, और योजनाओं की क्लासें आपने वो भी लिया है मैंने। अभी तक हमने 2 क्लासें डाली है, दोनों क्वेश्चन की इंपोर्टेंट है अपने अपने में। और रीट में उसमें से सवाल देखना 9 से 2 कम से कम 10 सवाल के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। दोनों क्लासों को अगर कंबाइंड बात करें ना, तो आप L1 में कर रही है L2 में कर रही है? L1 में कर रही है ना। तो मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपका L1 का बेस्ट पेपर जाए। अभी आपको 27-28 को जो भी एग्जाम हो, तो उम्मीद करते हैं आपका रिजल्ट आए तो आप रेट में सेलेक्ट होकर आए यहाँ पे, तब आपका एक इंटरव्यू अलग से सेशन करें और वो सिलेक्टेड जब आपको हो जाए, ऐसा ही हो। हम भी चाहेंगे सभी ऑडियंस हमारे जो स्टूडेंट देख रहे हैं वो भी बता देंगे सब कि कौन कौन चाहता है कि प्रियंका जी जल्दी से लगे। तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना दोस्तों। और उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा, कट ऑफ का जो एनालिसिस हमने किया है आज हमारे स्टूडेंट के साथ लाइव मिलकर किया है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आया तो आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, ये सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं और प्लीज इनकी क्लासेस जाके देखिए, बहुत अच्छे से समझाते हैं, तो आपको भी समझ में आएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया, तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हमारी संवैधानिक यात्रा की नई क्लास पे, नए शिक्षण वीडियो के टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।